क्या दज्जाल के फितने का आगाज हो चुका है? क्या मसनूई ज़हानत, चिप इम्प्लांट और आलमी निगरानी का निज़ाम दज्जाल के निज़ाम की तैयारी है? क्या वो इंसानों के ज़हनों को कंट्रोल करेगा? और क्या मौजूदा दुनिया की सुपर पावर्स दज्जाल के लिए राह हमवार कर रही हैं? क्या कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें 1400 साल पहले इस खतरनाक फितना के बारे में खबरदार कर चुकी है? और सबसे अहम सवाल, इस फितना से बचाव कैसे मुमकिन है? हम इस वीडियो के आखिर में कुरान और अहादीस की रोशनी में दज्जाल के फितने से महफूज रहने का तरीका भी बताएंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमन देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कुरान, साइंस और ईमान की ये हैरत अंगेज हकीकतें आप तक वक्त पर पहुंचे। दुनिया में आज जो टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है, वो सिर्फ आसानी के लिए नहीं बल्कि आलमी कंट्रोल का एक खामोश जाल भी बनती जा रही है। एआई आज इंसानों की तरह सोचने और फैसला करने के काबिल हो गई है। गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी और दीगर सिस्टम्स इंसानों की गुफ्तगू, जज्बात, हत्ता के चेहरों के तासुरात तक नकल कर रहे हैं। सोफिया जैसे रोबोट ने जज्बात का इजहार शुरू कर दिया है। वो इंसानों जैसे चेहरे, आवाज और तासुरात रखते हैं। चाइना, यूएई और दीगर ममालिक में 24 घंटे फेशियल रिकग्निशन के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। एआई की मदद से इंसानों की हरकत और ख्यालात तक का तज्जिया मुमकिन हो चुका है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने दिमाग में चिप लगाकर कंप्यूटर से बराह रास्त राब्ता मुमकिन बना दिया है। अब इंसान के ख्यालात, जज्बात और यादें भी डिजिटल हो सकती है। दुनिया तेजी से कैशलेस हो रही है। डिजिटल आईडी, क्रिप्टो करेंसी और ग्लोबल डेटा सिस्टम्स एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर इंसान को कंट्रोल किया जा सके। यह सब कुछ एक आलमी सिस्टम के कयाम का इशारा है। क्या ये वही निजाम है जिसकी पेशगोई अहादीस में दज्जाली निजाम के तौर पर की गई है? दज्जाल का फितना कुरान और हदीस की रोशनी में। अहादीस मुबारका में दज्जाल के बारे में यूं तफसील बयान की गई है कि वो एक आंख वाला होगा, वो आसमान से बारिश बरसाएगा और जमीन से सब्जा उगाएगा। उसके पास जन्नत और दोज़ख की मानिंद चीजें होंगी। मुर्दा को जिंदा करने का फरेब देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें इसके फितनों से डराता हूँ। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इसके फितनों से ना डराया हो। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इससे डराया था, लेकिन मैं इसके बारे में तुमसे एक ऐसी बात कहूंगा जो किसी नबी ने अपनी कौम से नहीं कही, और वो बात यह है कि दज्जाल काना होगा और अल्लाह ताला उससे पाक है। ये तफसील हमें दज्जाल के ज़ाहिरी जिस्मानी खदुखाल के साथ एक अहम बात सिखाती है। वो इंसानों जैसा होगा, लेकिन उसकी जिस्मानी कमजोरी उसकी असल गुमराही को छुपा नहीं पाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, दज्जाल लोगों के पास आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ? अगर वो इनकार करें तो वो आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसा देगा, और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगा देगी। ये आसमान से बारिश और जमीन से सब्जा जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जियो इंजीनियरिंग या वेदर मॉडिफिकेशन की तरफ इशारा हो सकता है, जिस पर आज के सुपर पावर ममालिक काम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, मगर उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख जन्नत होगी। आज की डीप फेक और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इंसान को झूठ सच की शक्ल में दिखाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। क्या यही वो दज्ल है जिसका असल मतलब फरेब है? सही बुखारी की हदीस नंबर 1822 में इस बारे में बताया गया है कि दज्जाल मुर्दा को जिंदा करके दिखाएगा। अब हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। तर्जुमाए आयत, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें एक बसीरत अता करेगा। इस फितने के खिलाफ सिर्फ टेक्नोलॉजी का इल्म काफी नहीं, बल्कि ईमान, तकवा और कुरान की बसीरत जरूरी है। जो मोमिन कुरान और सुन्नत से जुड़ा होगा वो दज्जाल के फरेब से बच जाएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 7373 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो दज्जाल को पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने हमें इन इब्तिदाई 10 आयात की रोज तिलावत का दर्स दिया है ताकि फितने दज्जाल से महफूज रहा जा सके। ये क्यों? क्योंकि सूरत अल कहफ के तमाम किस्से जैसे कि अस्हाब कहफ, हजरत मूसा और खिज़्र, ज़ुल्कुरनैन, फितना, सब्र, इल्म और इख्तियार के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचाव के लिए एक खुसूसी दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج کا انسان مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل کنٹرول اور عالمی طاقتوں سے مرعوب ہو کر اپنی اصل پہچان بھول رہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں خبردار کرتے ہیں دجال صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک نظام، ایک ٹیکنالوجی ہے جو انسان کو اس کے خالق سے دور کر دیتی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جس سے ہم حق و باطل کو پہچان سکیں۔